हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू द चैनल। ये एक और व्लॉग है जो मेरे ड्राफ्ट में था। मैंने व्लॉग शेयर करा था शिरडी का। हाफ वीडियो मैंने उसमें शो करी थी, उससे आगे की मैं यहाँ प्रेजेंट कर रही हूँ अभी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, 6 मंथ से ज़्यादा हो गए मेरे ड्राफ्ट में पड़े हुए, तो मैंने सोचा शेयर कर देती हूँ। देखो, जब हम शिरडी गए थे तब ठंड का मौसम था, लेकिन महाराष्ट्र में तो गर्मी होती ही है, तो वहाँ ज़्यादा ठंड नहीं हो रही थी, इसलिए हमने हाफ ही पहने थे। मॉर्निंग में हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था, क्योंकि हम मॉर्निंग 4 साढ़े 4 के करीब हम यहाँ पहुँच गए थे। ब्रेकफास्ट हमने यहाँ करा। यहाँ ब्रेकफास्ट में बहुत सारे ऑप्शन थे। पराठा था मेथी का, खिचड़ी थी, अचार था, दही भी ले सकते और चाय भी थी। तो हमने ले लिया। हम 4-5 लोग थे, हमने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया। अब हमारी प्लानिंग थी मंदिर जाने की, मॉर्निंग दर्शन करने की। अच्छा, क्या हुआ था, क्योंकि मैं तो अभी वॉइस ओवर दे रही हूँ, हमने पहले ही ना अपना फ़ोन सबमिट कर दिया था, क्योंकि अंदर फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं है। लास्ट टाइम तो हमने नियर बाई करा था, तो हम लेके आ गए थे और मैंने बाहर का पूरा शूट करा था। बस मंदिर के अंदर ले जाना अलाउ नहीं है साईं बाबा के। इस बार हम ज़्यादा लोग थे, तो हमने सेफ्टी पर्पज़ से पहले ही किसी शॉप में वहाँ हमने सबमिट करा दिया था, तो इसलिए मैं अंदर ले ही नहीं जा पाई फ़ोन। तो ज़्यादा वीडियोस नहीं है। अगर आपको शिरडी का मेरा व्लॉग देखना हो तो मेरा 1-2 साल पुराना व्लॉग है। काफ़ी अच्छे उसमें व्यूज़ भी आए हैं शिरडी साईं के, और बहुत अच्छे से मैंने ना उसमें दर्शन भी कराए। तो देखो, फाइनली हम अब कैंपस में पहुंच गए थे, शिरडी साईं बाबा के मंदिर में। और इससे देखो, यहाँ तक तो अलाउ है, मतलब इस प्रेमिसेस में अलाउ है फ़ोन ले जाना, बस अंदर नहीं है। अंदर बोले तो जहाँ भगवान जी के विग्रह हैं वहाँ ले जाना अलाउ नहीं है। ये जो एरिया है, यहाँ पर बहुत बड़ी LED लगी होती है। आप यहाँ बैठ के भी अंदर के सारे दर्शन जो उसमें प्रसारित होते हैं वो सारे आप यहाँ पर देख सकते हो। और साइड में ही डिट्टो वैसा बना हुआ है जैसे स्टेज है, ऐसा बना हुआ है। यहाँ पर परफॉर्मेंसेस होती हैं साईं बाबा से रिलेटेड, तो काफ़ी अच्छा बना हुआ है। यहाँ का फेमस लड्डू चाय वाले, यहाँ से हम चाय वाय लेते। यहाँ की चाय फेमस है। मोबाइल क्यों? यहाँ मोबाइल तो अलाउ नहीं है। हर बार हम यहीं पर मंदिर के पास ही सबमिट कर लेते थे, तो फिर लेके आ जाते थे, फिर हम पूरी वीडियोग्राफी करते थे। यहाँ पर दक्षिण मुखी हनुमान जी भी हैं, द्वारका माई है, बहुत अच्छा है। तो इस बार नहीं हुआ, बट फिर भी मैं आपसे एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। पता क्या हुआ, जब मैं मंदिर के पास गई, वहाँ पर ना एक नीम का वृक्ष है, उसमें से नीम पत्र निकलते हैं, जो बोला जाता है कि नीम के पत्ते हमेशा मीठे होते हैं। और मैं जब भी जाती हूँ तो मुझे ना एक नीम पत्र ऊपर से गिरता हुआ जरूर मिलता है, मेरे आगे ही मिलता है, मेरे हाथ में मिल जाए चाहे। और मुझे उसकी बड़ी एक्सपेक्टेशन है, मुझे वो चाहिए ही होता है। तो मैंने बहुत देर तक पेड़ के नीचे वेट करा। मैंने कहा, भगवान जी प्लीज़ एक नीम पत्र भेज दो, ताकि मुझे सेटिस्फेक्शन हो जाए कि मैं आई हूँ यार, मुझे कुछ तो आशीर्वाद मिला भगवान जी का। पर गिरा ही नहीं। बहुत देर हो गई, 10-15-20 मिनट हो गए। उसके नीचे सिक्योरिटी भी लगी होती है, और वो इधर उधर से तोड़ने नहीं देते, मतलब तोड़ने तो नहीं देते, अंदर भी नहीं जाने देते। कोई गिरा हुआ भी आप नहीं उठा सकते हो। तो मैंने बहुत वेट किया। एक ना पत्ता गिरा, और पत्ता बाउंड्री के अंदर गिरा था। बाउंड्री के अंदर था, और मैं उसको ला भी नहीं सकती थी। मैं उसे चुन्नी से भी नहीं ला सकती थी, क्योंकि बहुत दूर था। मैंने बहुत देर वेट किया, मुझे ना आंसू आने लगे। मैं कह रही, भगवान तुमने दे तो दिया, और मैं लूँ कैसे? अब मैं वेट करती रही। कहीं से ना एक अंकल आए। मैंने कहा, अंकल ये मेरा पत्ता है, लेकिन ना उन्होंने माना नहीं, और उन्होंने आए और आधा तोड़ा, आधा खुद लेके चले गए, और मुझे कुछ बोला नहीं, और अपना लेके चल गए। मैंने कहा, यार मेरा आधा पत्ता आपने ले लिया, मैं इतनी देर से वेट करी थी। वो कोई अंदर से ही थे, मतलब वहीं के थे वो, उसी क्या बोलते हैं, साईं कैंपस के ही थे, तो वो लेके चले गए। अब क्या हुआ, मुझे बहुत बुरा लग गया। मैंने कहा, यार भगवान जी आपने मुझे पत्ता तो दिया, पर मेरा, मतलब मुझे ऐसा फील होने लग गया जैसे मेरी किस्मत का आया था, और मेरी किस्मत किसी ने आधी ले ली। ऐसा होता है ना कभी कभी। थॉट्स तो मेरे माइंड में भी ऐसे चल रहा था, और मैं बहुत देर तक ऐसी सोचती रही। मैं बैठी रही, क्योंकि इतनी देर तक उसकी परिक्रमा भी करी हमने, उस पेड़ की, नीम के पेड़ की। और श्री के पापा को भी अंदर से लोगों ने निकाल के दे दिए थे, बट मुझे यही दुख था कि यार मेरा आधा पत्ता कोई क्यों ले गया। और मैं बहुत देर तक बैठी रही। और जब मैं सोचती रही, तो पता क्या हुआ, उसकी परिक्रमा करते करते एक आदमी आए। उन्होंने मुझे बुलाया, बोला, मुझे इशारा करा, इधर आओ। हट्टे कट्टे थे, और मैं चली गई। और पता उन्होंने क्या करा, उन्होंने मुझे आधा नीम का पत्ता दे दिया। और मैं शॉक्ड, और मेरे आंसू आ गए, और मैं रोने लग गई। मैंने कहा, यार ये कैसे हुआ कि भाई मेरे पास आधा पत्ता है, और मुझे लगा ये अंकल वही हैं, और इनको अब बुरा लगा होगा, यार मैंने इससे आधा पत्ता ले लिया, तो इन्होंने मुझे वापस कर दिया। तो मैं खुश हो गई। और जब मैंने देखा, वो वाले नीम के पत्ते का आधा पत्ता नहीं था,
किसी और नीम के पत्ते का आधा पत्ता था, फ्रंट साइड का ही उन्होंने लिया था, उन्होंने फ्रंट साइड का ही मुझे दिया। और भाई मैं शॉक्ड हो गई, मैंने कहा यार ये कैसी लीला है भाई, आपने मुझे दिया भी तो हाफ दे दिया जो मेरा कंप्लीट हो गया, बट कहीं ना कहीं साईं ने ये फील कराया कि मैंने तुझे दे दिया। कहते हैं ना वहाँ पर कि दिन में कभी एक बार साईं ज़रूर आते हैं भेष बदल के। यार जो श्रद्धालु होते हैं वो विश्वास करते हैं, तो मेरे को तो यही लगता है भाई साईं आए होंगे। तो उन्होंने जब मुझे पत्ता दिया और मैंने देखा ये तो कोई दूसरे वाले पत्ते की आधा कप आधा है, मतलब दूसरे वाले पत्ते को आधा करके दिया है। और मैं तो इतनी तेज़ रोने लगी, मैंने कहा यार ये कैसा चमत्कार है भगवान जी कि मैं इतनी देर से बुरा मान रही थी तो आपने उसे पूरा करने के लिए कि मुझे खुद आके मतलब ये तो वही हो गया। और वो अगर वही सेम अंकल होते तो मुझे लगता है इन्होंने मुझ पर दया करके वो दे दिया, बट वो नहीं था और वो कोई और पत्ता था। तो भाई मैं उसके बाद तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था मैं बिल्कुल कंप्लीट हो गई हूँ, मतलब मुझको भगवान ने इतना आशीर्वाद दे दिया। और मैं इतना रोई, मैंने श्री के पापा को भी बोला, उन्होंने कहा हाँ शिरडी में ऐसा होता है पूरे दिन में एक बार साईं ज़रूर मिलने आते हैं। बट साईं बाबा की जो कृपा रही यार, मैं उससे इतना खुश होगी कि मतलब मुझे लगा यार यहाँ आके ना साईं के दर्शन ही हो गए, मतलब साक्षात रूप में। तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस था, ऐसे सबके साथ होते होंगे बट मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करूं। अभी भी मेरे पास है वो, और बट मुझे लगता है मैंने कहीं रखा हुआ है वो। स्टोरी सुनाने में कुछ ज़्यादा टाइम ले लिया मैंने। देखो आज ये बेबी है, ये लड़का है, ये बच्चा, इसका बर्थडे है, स्पर्श है इसका नाम, श्री का फ्रेंड है ये, श्री के पापा के फ्रेंड का बेटा है ये। तो हम लोगों ने इसका बर्थडे सेलिब्रेट करा। हमें बहुत लेट हो गई थी भाई, इतनी अच्छी वहाँ पर झांकी निकली थी साईं बाबा की। हम उसको देखते देखते हमें 11 साढ़े 11 हो गए, 12 बजे के बाद ही हमने इसका केक काटा। राधे राधे, ओम साई राम। आज डे सेकेंड है, देखो आज डे सेकेंड है और हम अभी प्रॉपर रेडी नहीं हुए। जय साईं, ऑलरेडी बैठे हुए। देखो हम जा रहे शनि शिंगणापुर। हाँ नहीं ज़्यादा दूर तो है नहीं। देखो पीछे हमारे बच्चों मस्त इधर करो। अब आप नेक्स्ट व्लॉग में देखना हम जाएंगे शनि शिंगणापुर, इवन हम जा ही रहे हैं तो पूरा व्लॉग वहीं का आएगा। और मैं आपको बता दूं जो बीच में फ़ोटो एडिट हुई हैं साईं बाबा की, वो बहुत पहले की हैं, 2-3 ईयर पहले की, मेरे पास अभी थी नहीं तो मैंने वही सब आपके लिए एडिट कर दी हैं। तो नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखना। अगर पसंद आए व्लॉग तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और जय साईं राम ज़रूर लिखना व्लॉग में।